कपास को वस्त्र में बदलने की प्रक्रिया निम्न है। सबसे पहले कपास गोलक, उसे ओटने पर प्राप्त होते हैं रेशे। रेशों की कताई से मिलते हैं तागे और तागों की बुनाई और बंधाई, इनसे बनते हैं वस्त्र। Children, have you noticed how sweaters are knitted? बच्चों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि स्वेटर कैसे बुनते हैं? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. बुनाई में एक ही धागे का उपयोग वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। Have you ever pulled the yarn from a torn sweater? क्या आपने कभी उधड़ रही स्वेटर के धागे को खींचा है? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. खींचने पर एक धागा उधड़ता जाता है। Let us watch the process of knitting. आइए बुनाई की प्रक्रिया को देखें व समझें। इसमें एक ही धागे को सिलाइयों की सहायता से बुनते हैं और कपड़ा बनता जाता है। Knitting is done by hands and also on machines. बुनाई हाथों से और मशीनों से भी की जाती है। Children, things are also made from fibers on the outer covering of coconut. बच्चों, नारियल को खाने के अलावा इसके बाहरी खोल के तंतुओं से भी वस्तुएं बनाई जाती हैं। These things are, ये वस्तुएं हैं रोप, रस्सा, मैट, चटाई। Have you ever think what materials people used in ancient times for clothes? क्या आपने कभी सोचा पुराने समय में लोग पहनने के लिए किस प्रकार की वस्त्र सामग्री का उपयोग करते थे? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में लोग वृक्षों की छाल यानी वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों, जंतुओं की चर्म और फर से अपने शरीर को ढकते थे। After people start agricultural activities, they learned to weave twigs, grass into mats and baskets. कृषि गतिविधियां शुरू करने के बाद उन्होंने पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ, डलियाँ, टोकरियाँ इत्यादि बनाना सीख लिया। Vines, animal fleece or hair were twisted together into long strands. These were then woven into fabrics. लताओं, जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठकर लंबी लंबी लड़ियां बनाई गई। फिर इन्हें बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। Early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near river Ganga. पूर्व भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के नजदीकी क्षेत्रों में उगाई जाती थी। Flax is also a plant that gives us natural fibers. फ्लैक्स भी एक ऐसा पौधा है जो हमें प्राकृतिक तंतु देता है। In ancient Egypt, flax and cotton were cultivated near Nile River. प्राचीन मिस्र में रुई और फ्लैक्स की खेती नील नदी के किनारे की जाती थी। In those days, stitching was not known. People simply draped the fiber on their body.
उस समय में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था और लोग अपने शरीर के सारे भाग वस्त्र से ढक लेते थे। डिफरेंट वेज फॉर ड्रैपिंग द फाइबर्स वर यूज्ड। वस्त्रों को लपेटने के कई प्रकार के तरीके थे। साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ और पगड़ियाँ आज भी बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग की जाती हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। सुई के आविष्कार के साथ ही लोगों ने वस्त्रों को सिलना शुरू कर दिया और आज तो बाजार में अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग रंग के वस्त्र मिलते हैं। हमने 4 अलग अलग प्रकार के तागे लिए हैं। सबसे पहला कपास से बना हुआ, दूसरा ऊन से बना हुआ, उसके बाद रेशम का और सबसे आखिरी संश्लेषित रेयॉन का। इन चारों को हम जलाकर पता करेंगे कि कौन कैसे जलता है और किसकी क्या पहचान है। इसके लिए हम इनकी गंध भी महसूस करेंगे।